क्लास में आके हमें गए। ना हाँ पड़ी थी उन्होंने ठीक बोला था कि जो आ रहे हैं उनको छुट्टी मिलेगी, ये नहीं कहा था कि सबको छुट्टी। ठीक। चलिए दीदी भाई बहन सभी देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4, टू सर्कल्स आर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। हमारे पास दो सर्कल है, एक छोटा वाला सर्कल एक बड़ा वाला सर्कल, और ये दोनों सर्कल एक दूसरे को 2 पॉइंट में काट रहे हैं जिसका नाम है ए और बी। AD एंड AC आर डायमीटर्स ऑफ द टू सर्कल्स। अगर आप ध्यान से देखो तो AD और यहाँ पे AC ये दोनों ही डायामीटर्स है। इसका सेंटर O है, इसका सेंटर P है। डायमीटर का मतलब वो सेंटर से होके निकल रहा है। प्रूव दैट B लाइज ऑन द सेम सेगमेंट DC। प्रूव करिए कि ये B जो है वो DC लाइन के ऊपर ही है। ये हमें प्रूव करना है। कैसे करें? लाइन एंगल्स। लाइन एंगल्स यानी कि इसको और इसको 90 अगर हम प्रूव कर पाए, किसको 90? इसको 90 दिखा दे और इसको 90 दिखा दे तो ये 180 हो जाएगा। इसका मतलब ये लाइन एंगल है, मतलब बी डीसी के ऊपर है। इसको 90 कैसे दिखाए इन दोनों को? एंगल ABD ABD, हाँ और ABC। हाँ, इन दोनों को 90 कैसे दिखाए? RHS के लिए तो राइट एंगल चाहिए ना। हाँ साइड मतलब अच्छा, आपको चलो हिंट देता हूँ। AD आर्क दिख रहा है क्या? ये AD आर्क डायमीटर है तो वो सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा है? 180 ना। हाँ, मतलब वही आर्क सर्कल के ऊपर यहाँ पे आधा बनाएगा यानी कि 90 डिग्री। सेम गोज फॉर हियर, यहाँ पे भी सेम। यहाँ पे आप आर्क देखिए, सेमी आर्क, और ये सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा है? 180 डिग्री। अगर सेंटर के साथ 180 बना रहा है तो यहाँ पे 90 बनाएगा। अभी यहाँ पे 90 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180, यानी कि लाइन एंगल्स। दैट मीन्स DBC इज अ लाइन। हेंस प्रूव, शोड, प्रूव, जो भी है। ठीक है, चलो लिखो। लिखो कैसे? सर AO मतलब DOA इज हाँ, पहले तो कांड ही कर दो। ABD। अच्छा हाँ, यहाँ पे लिख दो एंगल ABD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ABC एंगल ABC is इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब रीजन दो। the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by हाँ, पर उसको हाफ के कॉन्टेक्स्ट में लिखो तो क्या लिखूंगा? द एंगल सबटेंडेड, द एंगल सबटेंडेड बाय अ डायामीटर on a circle is right angle। डायरेक्ट है। पता है हमने 3 कंडीशन बनाई थी, उसमें से बीच वाली कंडीशन मैंने बताया भी था कि आप अपने स्टेटमेंट को जरूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो हो गया। अब क्या करो? नाउ एंगल DBA प्लस एंगल ABC is equals to 90 degree plus 90 degree which is equals to 180 degree. So DBC is a line। यहाँ पे ऊपर रीजन लिखना रह गया। फॉर्म्स forms LPA, forms linear pair of angles। ठीक है, so DBC is a line, so B lies on DC, B lies on DC, hence proof। Easy? लिख लो।
तुम में से किसी के पापा लॉयर थे क्या? नहीं है ना? ऐसे ही मुझे लगा था कि किसी के पापा लॉयर है। मन के पापा है। भावनगर में एक सुप्रीम कोर्ट का भी है। भावनगर में सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। नहीं मतलब सर ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जो मेंबर नहीं होता है हाँ वो ठीक नहीं हो सुप्रीम कोर्ट के किधर का मेंबर मैं बोलने वाला था अभी just- पार्लियामेंट का। सुप्रीम कोर्ट हाँ। का जो लॉयर नहीं होता अपने भावनगर में, वो ऐसा जॉब होगा ऐसा। मैं ऐसा वो बोल रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का लॉयर तो यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या कुछ कर छोड़ के कुछ काम रिटायर्ड हो। रिटायर्ड नहीं अभी तो 50 साल। कोई कुंडली निकाल के सर एक सुप्रीम कोर्ट भावनगर में भी है। अरे निहाल ने खोली है। तो जरूर फर्जी होगा। एक फर्जी कोर्ट पकड़ी भी गई थी, पता है? फर्जी जज भी पकड़ा गया था। उसने ऐसे कोर्ट शुरू कर दिया, लोग आने भी लगे और वो फैसला भी सुनाने लगा। लोग तारीफ भी कर रहे थे, काफी तेज वो मिल जाता है जस्टिस। पुलिस कैसे कैसे अरे वो सब सेटअप किया हुआ था। सच में जिसको सजा मिलती थी वो क्या करती है? सजा किसी को नहीं मिलती होगी। ऐसे केस तारीख ही पे नहीं तारीख ऐसे होगा। ऐसे केस ही नहीं आते इधर। छोटे-मोटे झगड़े वाले केस आते हैं। ये रेड रब कर दो। इसका मेरा ओके। बाकी है। रेड तुम्हारा बाकी है? सुप्रीम कोर्ट में जब होगा हो रहा तो ही होगा। सर आज स्कूल चालू था नॉर्मल बच्चों का? नहीं नहीं, 10th वालों के लिए 10th और 12th थे और वो प्री प्राइमरी थे, बाकी कोई नहीं था। तो सर आज ऐसा क्या था जो ऐसे पेरेंट्स मीटिंग करना पड़ गया? वो तो एक तो देख फीस की बात है। मैंने तो पेपर निकाल दिया आप लोगों का। निकाल दिया। हाँ निकाल दिया सर। हाँ हाँ। सबमिट भी कर दिया। सर हमने टिक किया हुआ देखा, मतलब दिया था ना सर। कहाँ दिया आप लोगों ने कुछ? तो सर आपने ऐसे ही बाहर से पेपर हाँ तो फिर क्या, मैंने बोला था कोई दो, तो किसी ने नहीं दिया। किसी ने तो दिया होगा। किसी ने नहीं ऐसे दिया। ही निकाल दिया। हाँ स्टैंडर्ड का। हाँ, वाह। पर आप लोग क्यों फिक्र कर रहे हो? आपने तो किया है ना सब। सर आपने जो टिक किया था आपसे हमने अब ये तो सही अफवाह है। मैंने वही किया। ऐसे नहीं किया होगा, ऐसे ही बोल रहे हैं। So that the quadrilateral formed by the internal angle bisector of a quadrilateral. हमेशा होगा। ये क्या है? ठीक है। रिटर्न में मांगा है, पेरेंट्स को सिग्नेचर के साथ। मेरा पेरेंट्स ने तो साफ साफ कह दिया बाहर गांव से जा लिख के। मैं भी कुछ लिखवा के जाऊंगा। क्या लिखवा? कुछ भी देखता हूँ। मेरे पापा ने पता है क्या एडवाइस दिया मेरे को, बोल देना तू मेरे साथ बाहर गांव गया था, वो सो गया बात करते। सिग्नेचर कौन करके देगा? तू? पापा ही देंगे ना, उन्होंने तो बहाने निकाल रहे। जो बहाना निकालेगा वो सिग्नेचर करेगा, है ना? या फिर लेटर पे स्कूल में जाके लिखूंगा। पापा ने खुद बोला था फोन आऊंगा तो मैं समझ फिर तो उन्हें थोड़ी पता है कि कौन सा रियल सही है। मैम मेरे को तो ऐसे ही लिखता है, फ्लो में गुस्से में लिख दिया है, बाकी मानेंगे भी नहीं। सिर्फ धर्म में भी चेक करेंगे और कुछ नहीं। अच्छा वो सर आपने जानबूझ के आगे ड्रॉ किया है या नहीं नहीं, ऐसा ही है, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है। सर हमारे क्लास में प्लेसेस फिक्स ही नहीं होती किसी का। प्लेसेस फिक्स ही नहीं होती, धर्म का मूड जब बनता है तब प्लेस चेंज कर देते हैं। वाह हाँ क्या ऐसे बात। इधर से निकलो तुम, इधर से उधर बैठो, उधर से उधर बैठो। ये कल टेस्ट है ना? हाँ उसका मैंने पूरा तैयारी करके रखी है। कौन सा है? 11.1 हेलो सर, वो सरफेस एरिया वाले पूरा होने वाला है। हाँ, एग्जाम्पल्स रहेगा फिर एक। हो जाएगा। आराम से करना है।
फ्राइडे को तो आप कुछ कल ही परसों खत्म हो जाएगा, तो फ्राइडे को आपने कहा था एक दिन लेक्चर देंगे। नहीं और टेस्ट है, टेस्ट है, पर सर ने कहा नहीं था एक पीटी का लेक्चर देंगे। बाद में बोला था एग्जाम के बाद। वो चीज मैंने 8 में भी कहा था। याद है। तो छोड़ो, दिन कभी आया ही नहीं। अभी याद दिलाने से कोई फायदा नहीं है। कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट में हम 2 ले लेंगे। बी वालों का मस्त फायदा है, एक वीक में 3 बार मैंने इस बार हमें मिला। हमें मिला कोई मुश्किल बात तो ऐसा स्कूल वालों ने लिया है। सेला किसी ने पीटी का लेक्चर, वो अलग बात है। तो वो हमारे मर गए। में भगीरथ सर आता है। EFGH ठीक है, चलिए मैं सवाल समझा देता हूँ। ये रब कर दूं ना? यस ओके। ओके, ध्यान से सुनिए, सवाल समझिए, हो सकता है शायद आप ही इसमें मुझे हेल्प कर पाओ। Prove that the quadrilateral formed by the internal angle bisectors of any quadrilateral is cyclic. किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स के बाइसेक्टर द्वारा बनने वाला क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, यानी कि उसके ऑपोजिट एंगल 180 हो रहे हैं, ऐसा हमें प्रूव करना है। कैसे करें? ऑपोजिट एंगल 180 हो रहा है। हाँ। इसमें वो लेना पड़ेगा ना 2 हाँ क्या 2 एक्स ले लेते हैं तो हाँ राइट। और ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अच्छा, ये क्वाड्रिलेटरल है तो ऑपोजिट एंगल इक्वल नहीं होंगे। मिश्री कनेक्टेड हो? ओके, तो क्या मैं यहाँ पे इसको एक्स एक्स मान लूँ तो चलेगा? और इसको ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ वाई वाई, और वो भी इसको मैं मान लेता हूँ जी जी, और इसको मैं मान लेता हूँ डब्ल्यू डब्ल्यू। फिर ध्यान करिए, इतना कर लिया। अब अच्छा, साइक्लिक होने का मतलब ये है कि अच्छा कोई भी 2 जोड़ी चुनो ऑपोजिट वाली, या तो ये चुनो या तो ये चुनो। कौन सी चुन रहे हो? ए जी। मतलब हमें इसको और इसको 180 दिखाना है मिलके। तो सर हाँ। हम पहले एक ट्रायंगल लेंगे जिसमें हाँ। ए बी और ई लेंगे। पर इनको कुछ मान लो ना, इन दोनों को देखो, एक्स वाई जेड डब्ल्यू तो मान ही लिया है, और कोई अल्फाबेट बच रहा है? एंड मान लो जे ओ और एम बच रहा है। जे एम ओ एम ओम शांति। या ओपी। ठीक है, हाँ कोई भी वैसे मान सकते हो। चलो उसको ऐसे ही रहने देते, बहुत अल्फाबेट्स बढ़ जाएंगे इसलिए। बताओ क्या कर सकते हैं? हाँ हाँ, ए बी और ई। ए बी, हाँ ए बी ई एच ना, ई तो कनेक्ट ही नहीं हाँ होता। सॉरी एच एच सर। ए बी एच को फोकस करो तो तुम्हें ये वाला एंगल मिल जाएगा। अगर ये वाला मिला तो ये मिलेगा ना, पर तुमने तो इन दोनों को टारगेट किया है। तो ए बी ए ई और डी। ए ई डी को दे दो। क्या ले लो? ए ए ई डी। तो तुम्हारे पास ये x है, ये w है, तो ये 180 माइनस एक्स माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, हाँ, और उससे हमको एंगल सम प्रॉपर्टी। और ये लाइन एंगल्स हैं, तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। अभी ये सेम चीज इसके लिए करनी है, तो यहाँ पे तुम ये वाला फोकस करो। हाँ BGC या GBC, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा 180 माइनस वाई माइनस जेड, तो लाइन एंगल से ये वाला मिल जाएगा।
बाद में हमने इसको इक्वेशन 1 दे देना है, इक्वेशन 2 दे देना है, उन दोनों को प्लस करना है। अगर 180 आ जाता है तो साइक्लिक है। ये हमारा प्लान है। अभी इस प्लान को धीरे धीरे एग्जीक्यूट करते हैं। बताओ, सबसे पहले ये जो x x y y मान लिया वो कंस्ट्रक्शन में ही है, तो उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ। ABCD is a quadrilateral. AED हाँ, अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये सवाल इसकी फिगर नहीं दी है तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन ही है। हाँ, क्या है? कंस्ट्रक्शन। सर एक डाउट है, हाँ जी, ये सर्कल में ये कर क्या रहा है? हाँ, तो मेरे को भी doubt है। जैसे ऐसे y गुजर एक 9.10 में आया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आया ना, तो उसको साइक्लिक करने के लिए ये है। बाकी है नहीं। हाँ, दिखता क्वाड्रिलेटरल है बट क्वाड्रिलेटरल में ऐसा कुछ था ही नहीं। यहाँ पे साइक्लिक प्रूव करना है, यानी कि सर्कल के अंदर इस वाली चीज को, इसलिए हमें करना है। दिखावे को हाँ, चलो फिर जब सर्कल के अंदर ट्राइंगल्स आ रहा था तब तो आपको ये सवाल नहीं हुआ, क्योंकि तब तो इजी इजी चल रहा था, आस पास है जहाँ ये चल रहा था, तो तब प्रॉब्लम नहीं थी। क्वाड्रिलेटरल क्या आ गया? चलो बताओ, कौन सा ट्राइंगल को फोकस करूं? AED AED, तो यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर ट्रायंगल AED ट्राइंगल AED। एंगल A प्लस एंगल हाँ। B प्लस एंगल D। पर इसमें पूरे एंगल्स लिखने पड़ेंगे ना, क्योंकि सिर्फ ये लिखोगे तो ये 2x हो जाएगा ना। Angle EAD. हाँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल AED प्लस एंगल EAD. EDA प्लस एंगल DAE इज इक्वल्स टू 180 रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराओ। AED कितना है? X. AED नहीं मालूम है तो AED को ED ही रहने दो। AED प्लस EDA W. W और X, W प्लस X इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल AED इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस x माइनस W या माइनस W माइनस x, जो भी लिखो। इसको मैं दे देता हूँ 1, इक्वेशन 1। अभी इक्वेशन 2 के लिए मैं फिर से नहीं कर रहा, मैं अपना हथियार इस्तेमाल कर रहा हूँ सिमिलरली। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिमिलरली फॉर ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल पे फोकस कर रहे हो? GBC। हाँ GBC। तो इसके लिए हमारे पास क्या बन जाएगा? एंगल BGC, एंगल BGC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस y माइनस z माइनस y माइनस z। सही है? यस। ओके, अभी तुम्हें जो मिला ना, तुम्हें मिला ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अपोजिट। अभी ये एंगल ढूंढना और ये एंगल ढूंढना बाकी है, तो उसके लिए हम लाइन एंगल्स ले लें। तो मैं कैसे लिखूं, फिर से बताओ। For line हाँ, EF. इसके लिए For line EFD. हाँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ नाउ एंगल AED प्लस एंगल FEH इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। LPA लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, हाँ या ना? सो हमें चाहिए FEH, एंगल FEH इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल AED, हाँ या ना? विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस AED। तो इसको ऐसे लिखो 180 माइनस x माइनस W। माइनस शैतान बच्चा अगर अंदर जाएगा तो सारी साइन, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री Minus. माइनस 180 डिग्री
प्लस x प्लस w, तो ये 180 कैंसिल, तो ये हो जाएगा x प्लस w, राइट। इसको मैं लिख लेता हूँ 3 नंबर। अभी 4 नंबर के लिए मैं फिर से नहीं कर रहा, मैं फिर से हथियार इस्तेमाल कर रहा हूँ सिमिलरली। सिमिलरली एंगल FGH इज इक्वल्स टू व्हाट, डायरेक्टली ही बताओ, ऐसे ही अच्छा सर, y प्लस z, y plus z, sorry, डायरेक्टली समझ में आ रहा है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपको स्टेप लिखने पड़ेंगे और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y प्लस z, इसको हम दे देते हैं 4 नंबर, राइट। अगर इन दोनों को सप्लीमेंट्री होना है तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे हमें एंगल सम प्रॉपर्टी और एक लगाना पड़ेगा पूरे क्वाड्रिलेटरल का। चलो तो अभी मैं लिखता हूँ नाउ एंगल FEH प्लस एंगल FGH इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस z प्लस w। अभी इसका 180 है, उसके लिए तुम्हें यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, जो हमने लगाया नहीं था, शुरुआत में ही लगाना चाहिए था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ग्रीन से लिख दूँ, किससे लिख दूँ, हाँ ग्रीन से लिख देता हूँ। हियर इसको अटैच कहाँ पे करना पता है, शुरुआत ही इससे करना, स्टार्टिंग यहाँ से करना, स्टार्ट, ठीक है। इतना हो जाए बाद में यहाँ से कंटिन्यू करना, ओके। तो हियर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। रीजन होगा एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। ए इज इक्वल्स टू 2x 2y 2z 2w, 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2w is equals to 360 degree. So 2 bracket x plus y plus z plus w is equals to 360 degree. So x plus y plus z plus w is equals to 180 degree. और इसको हमने नंबर दिया ही नहीं तो इसको ना m नाम दे दो, मेन, ठीक है, क्योंकि हमने नंबरिंग ऑलरेडी दे दिया। अभी उसको ऊपर कहाँ पे सेट करें, तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री फ्रॉम m, राइट। सो अगर ऑपोजिट एंगल 180 होते हैं उसका मतलब क्या हुआ, सो EFGH is hence proved. Easy? पक्का? इजी ही है बट वो हम करना भूल गए। लिख लो चलो, एग्जाम्पल 5। चलो तो दुख दर्द आपके ऑलमोस्ट खत्म हो गए, क्योंकि अभी एक्सरसाइज, हाँ एक्सरसाइज में थोड़ा सा मजा आएगा आपको, क्योंकि वो प्रॉब्लम वगैरह है छोटे मोटे, तो आपको मजा आएगा।